हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे कि आपको पता है हमारा स्टेनो का एसएससी स्टेनो 2024 का हमारा जो स्किल टेस्ट है वो हमारा कंडक्ट कराने वाली है एसएससी एंड विद इन 2 और 2.5 मंथ्स उनका जो स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट हो जाएगा होपफुली। सो क्वालिफाइंग नेचर का आपका स्किल टेस्ट रहता है एंड उसके लिए हम यहाँ पर किस तरीके से मिस्टेक्स काउंट की जाती हैं, ठीक है। सो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले अगर मैं ग्रेड सी की बात करूँ सो उसमें यूआर यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए आपकी 5% मिस्टेक माफ़ होती हैं। अब कैसे 5%? देखो, सपोज़ करो कि आपका 1000 वर्ड्स का आपका पैसेज है, ठीक है। देन उसमें से आपका 5% यानी कि 50, ठीक है, 50 मिस्टेक्स आपकी जो है वो माफ़ कर दी जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से हम 7% निकालेंगे रिजर्व कैटेगरी के लिए तो आपकी 70 मिस्टेक्स का जो है वो माफ़ कर दी जाएंगी, ठीक है। सो इस तरीके से और बाकी जो है एरर परसेंटेज का भी हमारा फॉर्मूला रहता है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग जो है एसएससी वो कैलकुलेट करती है कितना एरर आपका बैठ रहा है। इसी तरीके से ग्रेड डी में देखें तो 800 वर्ड की आपकी डिक्टेशन होती है। सो उसमें आपका 7% निकालेंगे यूआर कैटेगरी के लिए तो ये हो जाएगा आपका 56। एंड इसी तरीके से अगर आप 10% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 80, ठीक है। तो मतलब 80 मिस्टेक्स माफ़ है रिजर्व कैटेगरी के लिए एंड 56 मिस्टेक्स माफ़ है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें मिस्टेक्स कैसे काउंट होंगी तो मिस्टेक्स यहाँ पे एसएससी 2 तरीके की रखते हैं। वो है आपका फुल मिस्टेक्स और हाफ मिस्टेक्स। हाफ मिस्टेक्स किस क्राइटेरिया में काउंट होती हैं? जब आपने सिंगुलर नाउन या फिर प्लूरल नाउन लिख दी हो। सपोज़ आपको लिखना था यहाँ पर मिनिस्टर, ठीक है, एंड यू हैव रिटन मिनिस्टर्स, ठीक है। सो वो आपका क्या है, वो एक प्लूरल आपका सिंगुलर एरर माना जाएगा तो उसमें हाफ मिस्टेक आपका कट जाएगा। फुल स्टॉप कहीं लगाना भूल गए, ठीक है, सो उसकी जो गलती है वो भी आपकी काउंट की जाएगी। तो आपको डिक्टेशन में ध्यान से सुनना है कि आपका जो पॉज है वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है। वैसे तो पता लग ही जाता है जब आपका सेंटेंस ख़त्म होता है, ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना है कि कहाँ पर कॉमा है। कॉमा में जो आपका ये वाला कॉमा लगता है सेंटेंस में उसमें थोड़ा कम पॉज होगा, ठीक है। एंड आपका जो आपका फुल स्टॉप होगा उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पॉज होता है, ठीक है। सो पता लग जाएगा। बात करें थर्ड पॉइंट की, विच इज़ आवर कैपिटल लेटर फॉर प्रॉपर नाउन्स एंड स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में आपको जो स्टार्ट करना है, जैसे सपोज़ आपका है मैडम डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। सो उसमें जो आपका मैडम है वो आपको कैपिटल लिखना है, स्मॉल नहीं लिखना। अगर आपने स्मॉल लिखा तो आपकी हाफ मिस्टेक काउंट हो जाएगी। एंड आपने ऐसे फुल स्टॉप लगाया सो उसके बाद भी आपको कैपिटल लेटर से शुरू करना है। अगर नहीं किया तो वो भी आपकी हाफ मिस्टेक काउंट हो जाएगी। और आपका कैपिटल लेटर फॉर प्रॉपर नाउंस के लिए भी आपको कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना है। जैसे कोई नाम आ गया, ठीक है, एंड इवन अगर आपकी कोई अथॉरिटी भी आ गई जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो वो भी आपके कैपिटल लेटर में ही आएगा। सो कैपिटल लेटर की जो मिस्टेक है वो हाफ मिस्टेक काउंट होगी। माइनर कोई माइन्यूट सी स्पेलिंग मिस्टेक है वो आपकी हाफ मिस्टेक में जो है वो काउंट हो जाएगी। फुल मिस्टेक्स की बात करें तो कोई वर्ड जो है वो रॉन्ग लिख दिया, ठीक है, तो देखो क्या होगा। एक वर्ड होता है आपने गलत छोड़ दिया, कुछ वर्ड या फिर नंबर छोड़ दिया, और एक होता है गलत लिख दिया, ठीक है। सो सपोज करेंगे अगर हमने कोई वर्ड छोड़ दिया, मिसिंग हो गया, सो उसका तो एक यहाँ पर फुल मिस्टेक 1 मार्क कट जाएगा, ठीक है, मतलब 1 मिस्टेक वो काउंट हो जाएगी। लेकिन सपोज़ मैंने बोला गया था यहाँ पर कुछ और वर्ड एंड मैंने लिख कुछ और दिया, ठीक है। सो उसकी क्या होगी यहाँ पर, उसकी यहाँ पे गलती काउंट हो जाएगी। एंड उसकी क्या गलती काउंट होंगी, उसकी यहाँ पर डबल मिस्टेक काउंट हो जाएंगी।
ठीक है। क्यों? देखो यहाँ पर मेरे को क्या था कि मैंने रॉन्ग वर्ड लिख दिया, तो मैंने यहाँ पर जो एक्चुअली में वर्ड था उसको मैंने मिसिंग कर दिया, ठीक है। एंड मैंने रॉन्ग वर्ड भी लिख दिया, तो यानी कि 2 गलतियाँ काउंट हो जाएंगी, ठीक है। सो इसलिए आप मिस करना प्रेफर कर सकते हैं ओवर रॉन्ग, ठीक है। रॉन्ग मत करना, मिस कर सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि गलत सुन लेते हैं और लिख देते हैं, तो उससे बचें, ठीक है। थर्ड है रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड। जैसे सेंटेंस है आई शैल बी ग्रेटफुल, तो ये जो 2 बार लिख दिया तो इसमें आपकी गलती, आपका फुल मिस्टेक काउंट हो गई है, ठीक है। इनकम्प्लीट वर्ड, जैसे आपने ग्रेटफुल को सिर्फ ग्रेट ही लिखा है तो वो इनकम्प्लीट वर्ड हो जाएगा, तो वो भी फुल मिस्टेक ही काउंट होगी, ठीक है। एसएससी का क्या फॉर्मूला है परसेंटेज एरर निकालने का? एरर परसेंटेज, तो फुल मिस्टेक्स प्लस हाफ मिस्टेक्स बाय 2 इंटू 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। जैसे मान लो ग्रेड डी में आपका 800 वर्ड्स हैं तो अपॉन में 800 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, वो है कि थोड़ा सा अवॉइड कैसे करें हम अपना मिस्टेक्स को। सो हाउ टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स, ठीक है। सबसे पहले तो जो भी डिक्टेशन बोली जाएगी उसको पैनिक ना करें, पैनिक बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। मिस कर सकते हो किसी वर्ड को, लेकिन रॉन्ग नहीं लिखना है, ठीक है, ठीक है। एंड लिसन विथ फुल कंसंट्रेशन, बिल्कुल भी कहीं पे भी ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड अपना जो रिदम है, रिदम फ्लक्चुएशन करनी आनी चाहिए, क्योंकि जो डिक्टेशन बोली जाती है वो ऑल द टाइम सेम वर्ड पर मिनट की स्पीड पे नहीं बोली जाती, तो ये आपके आएगी, ये वाला पॉइंट आएगा आपका प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से कर पाएंगे। एंड ऑल्सो आप कमेंट सेक्शन में भी बता देना कि आपके अभी फ़िलहाल कितनी स्पीड आ रही है शॉर्ट हैंड में, एंड क्या आपकी प्रोग्रेस चल रही है। So this was all about the video. If you like this video, then do share this video to your friends and subscribe my channel for these type of videos.